आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछली क्लास में रिवर के पार्ट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। रिवर के अंदर हिमालयन रिवर, हिमालय की नदियां, जिसमें सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ा। प्रायद्वीपीय नदियों में हम लोगों ने महानदी तंत्र, गोदावरी नदी तंत्र, कृष्णा नदी तंत्र, कावेरी नदी तंत्र, नर्मदा, ताप्ती, माही, इन सब को पढ़ा। इसके अलावा अंतःस्थलीय नदियों में हम लोगों ने पहले ही घग्गर नदी और लूनी नदी के बारे में पढ़ा और तटवर्ती नदियों का भी हम लोगों ने चित्र बनाया। इस तरीके से नदी के पार्ट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया और नदी के अंतर्गत जहां जहां महत्वपूर्ण बातें थी उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। अब नदी के बाद इसी नदी से ही रिलेटेड जानते हैं एक महत्वपूर्ण छोटा सा पार्ट है वाटरफॉल, स्प्रिंग, जलप्रपात और झरना। तो कुछ हमारे जानते महत्वपूर्ण जलप्रपात है जिनको लेकर के प्रश्न पूछा जाता, पहले उसको पूरा करेंगे, फिर लेक्स वाले चैप्टर पर आएंगे। तो आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसमें समझेंगे वाटरफॉल एंड स्प्रिंग। एक ही बात है। मैं वाटरफॉल, देखिए अभी तो फिजिकल ज्योग्राफी में है नहीं, जलप्रपात एवं झरना। देखिए, जलप्रपात झरना में इतना ही अंतर है कि जब किसी स्थलीय भूभाग से, पर्वतीय भाग से या पठारी भाग से ऊपर से पानी गिरता है, जैसे ये कोई पठारी भाग है, अगर इसमें ऊपर से पानी गिरता है, जैसे मान लीजिए यहां से गिरता है, तो इसको कहा जाता है जलप्रपात। मतलब जब किसी पठारी या पर्वतीय भाग के ऊपर से जल एकाएक नीचे गिरता है तो उसको जलप्रपात कहा जाता है। और जब बीच में से कहीं से भी पानी निकल के आ जाता है तो उसको झरना कहा जाता है। जब किसी पर्वतीय या पठारी भाग के ऊपर से जल एकाएक नीचे गिरता है, जल एकाएक नीचे गिरता है तो उसे वाटरफॉल कहा जाता है। तो उसे वाटरफॉल कहा जाता है। और जब जल जानते कहीं से भी निकले, जैसे मान लीजिए ये कोई पर्वतीय भाग है, पठारी भाग, अब पता चला यही बीच से ही पानी निकलने लगा, यही बीच से ही पानी ऐसे निकलने लगा, या यहां से रिस रिस करके निकल रहा है, तो जब किसी पर्वतीय या पठारी क्षेत्र से, जब किसी पर्वतीय या पठारी क्षेत्र से जल सतह के सहारे कहीं से भी निकलता है, सतह के सहारे कहीं से भी निकलता है तो उसे झरना कहा जाता है। तो उसे झरना कहा जाता है। तो उसे झरना कहा जाता, मतलब दोनों में बहुत बेसिक डिफरेंस है, बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस है कि जब एकाएक ऊपर से पानी गिरे तो ये जानते जलप्रपात, और बीच में कहीं से भी रिस करके गिरता है, निकलता है, तो उसको जो है झरना कहा जाता है, झरना के रूप में जाना जाता है। अब भारत में जानते बहुत सारे जलप्रपात हैं, झरने हैं जो बहुत चर्चा में हैं, बहुत चर्चा में रहते हैं। तो जरा कुछ महत्वपूर्ण जानते हैं हम लोग झरनों पे बात कर ले। देखिए, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात आप सभी लोग जानते हैं कुंचिकल जलप्रपात है, जो बाराही नदी शिमोगा जिले में जानते कर्नाटक में स्थित है। अगर आप देखिए तो भारत का सबसे, पहले तो लिख लीजिए, हाईएस्ट
वाटर फॉल ऑफ इंडिया, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात ये है कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात ये बाराही नदी कर्नाटक में है, शिमोगा जिले, शिमोगा जिला कर्नाटक में है। और आप जानते हैं बाराही ये जो जलप्रपात है ये 455 मीटर ऊंचा है। 455 मीटर ऊंचा है। कुंचिकल भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये फिगर भी आप देख लें इसके साथ कहां पे है। तो देखिए ये है काठियावाड़ प्रायद्वीप, ये कच्छ का क्षेत्र है और ये यहां पर आप देखेंगे बाराही नदी है। इसी बाराही नदी पर ये कुंचिकल जलप्रपात है। ये देखिए बाराही नदी, बाराही नदी और ये कुंचिकल जलप्रपात है। कुंचिकल जलप्रपात है। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इट इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। वर्ल्ड में सबसे ऊंचा जलप्रपात जानते नियाग्रा सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। पहले इसको लिखिए फिर मैं भी लिखवा दूंगा वो सब भी। पहले आप भारत का लिख लीजिए। पहले बना लें, फटाफट बनाएं। फटाफट करें इसको। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वाराही नदी पर कुंचिकल। वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल एंजिल है। वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल वेनेजुला में है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। एंजिल जलप्रपात है। ये 979 मीटर ऊंचा है। वेनेजुला में है, वेनेजुएला में है। ये कैरो नदी ओरनिको की सहायक है। कैरो नदी पर है ये। देखिए ये इस तरीके का फिगर अगर आप देखना चाहें तो देखिए ये दक्षिणी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है। और ये देखिए ओरिनिको की सहायक ये कैरो नदी है। ये ओरिनिको
ओरी निको नदी है और इसकी सहायक ये कैरो नदी है। कई जगह आप देखेंगे कराओ लिखा रहता है। और ये है एंजिल जलप्रपात, ये है एंजिल जलप्रपात, ये वेनेजुएला में है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इट इज द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड। तो ये वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल, ये वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल है एंजिल जलप्रपात। अब देखिए भारत के कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपातों के लिए मैं एक फिगर बना देता हूं। पहले इसको जानते हैं, आप इस फिगर को देख लीजिए। ये भारत का फिगर बना लीजिए। अब देखिए ये यमुना की, एक तो ये यमुना नदी, ये गंगा नदी, यमुना पे चूलिया जलप्रपात। देखिए ये है चूलिया, सॉरी, यमुना की सहायक जो है, ऐसे बना लीजिए, यमुना की सहायक गंगा पर, यमुना की सहायक करें, यमुना की सहायक चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात। देखिए ये है चंबल, ये चंबल है, इस पे चूलिया जलप्रपात है, चूलिया जलप्रपात। चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात है। स्वर्णरेखा नदी पर आप देखिए हुंडरू जलप्रपात है, यहां रांची में, ये स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी, और इस पर देखिए हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात है, हुंडरू जलप्रपात, ये हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। और यहां देखिए नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है, और भेड़ाघाट जलप्रपात भी इसी को कहा जाता है। ये नर्मदा नदी है, इस पर देखिए धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात या भेड़ाघाट जलप्रपात। और गोदावरी की सहायक इंद्रावती नदी पर, ये देखिए गोदावरी नदी है,
गोदावरी की सहायक इंद्रावती नदी पर, ये गोदावरी है, इसकी सहायक इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात है। ये है चित्रकूट जलप्रपात, ये इंद्रावती नदी पर है, इंद्रावती नदी। देखिए ये इंद्रावती नदी पर है, ये इंद्रावती नदी पर है। फटाफट नोट करें। अब इसके बाद साउथ इंडिया का अलग से फिगर बनाएंगे हम लोग। ये 4 जलप्रपात आपने लिख लिया, अब नीचे का फिगर अलग से बनाते हैं। अब देखिए यहां पर आप देखें तो देखिए ये महाबलेश्वर के निकट एना नदी है, इस पर एना जलप्रपात है। देखिए ये एना नदी है, इस पर एना जलप्रपात है, एना जलप्रपात, ये महाराष्ट्र में है। और ये देखिए गोकक नदी पे गोकक जलप्रपात है, ये गोकक नदी है, गोकक नदी पे कर्नाटक में गोकक जलप्रपात है, ये गोकक जलप्रपात है। और शरावती नदी पे जोग या गरसोपा जलप्रपात, ये शरावती नदी है, शरावती नदी, इस पर जोग या गरसोपा जलप्रपात है, जोग या गरसोपा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात है, या महात्मा गांधी जलप्रपात, ये कर्नाटक, ये भी जानते हैं कर्नाटक। पाइकारा जलप्रपात पाइकारा पे है, पाइकारा तमिलनाडु की तरफ। देखिए ये पाइकारा नदी है, पाइकारा नदी, और इस पर है पाइकारा जलप्रपात तमिलनाडु, पाइकारा जलप्रपात तमिलनाडु, पाइकारा जलप्रपात तमिलनाडु में। पाइकारा जलप्रपात तमिलनाडु। अब जोग या गरसोपा सबसे ऊंचा नहीं है, क्योंकि जोग गरसोपा 255, अभी लिख देते हैं 255 मीटर है, और 455 वाला सबसे ऊंचा है।
पहले ठीक से नापा नहीं गया था, ठीक से सर्वे नहीं हुआ था। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल है, जोग या गरसोपा नहीं। ये है, देखिए ये इतना ऊंचा है, ये आप देखें इतना ऊंचा है। और जोग और गरसोपा जानते हैं 255 मीटर, तो 255 तो कम है ना। अच्छा देखिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, पॉइंट वाइज लिख लें, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यही कुंचिकल है। कुंचिकल जलप्रपात बाराही नदी कर्नाटक में है, और ये है 455 मीटर ऊंचा। इससे ऊंचा तो अब कोई नहीं। दूसरा, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात जानते हैं, वारे पानी जलप्रपात है। वारहे पानी जलप्रपात या वारे पानी जलप्रपात मयूरभंज जिला में भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात वारे पानी जलप्रपात है। वारे पानी वाटरफॉल है। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात वारे पानी जलप्रपात है, और ये जलप्रपात जानते हैं 399 मीटर ऊंचा है। ये मयूरभंज जिला उड़ीसा में है। मयूरभंज उड़ीसा में है ये वारे पानी जलप्रपात। ये बुद्धवलंगा नदी पर है, बुद्धवलंगा नदी है उस पर है ये बुद्धवलंगा नदी पर है। बुद्धवलंगा नदी पर है ये बुद्धवलंगा, और ये वाराही नदी पर है। ये कुंचिकल जो सबसे ऊंचा है, और ये दूसरा सबसे ऊंचा। तो सबसे ऊंचा जानते कर्नाटक में है, और ये जानते उड़ीसा में दूसरा ऊंचा। तीसरा ऊंचा जानते खासी जिले मेघालय में है। थर्ड हाईएस्ट नोह कलकाई जलप्रपात है। भारत का तीसरा ऊंचा जलप्रपात। तो भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का तीसरा थर्ड हाईएस्ट वाटरफॉल, ये जानते नोह, ये जो है खासी जिले में है, नोह कलकाई जलप्रपात है। नोह कलकाई जलप्रपात, नोह कलकाई जलप्रपात है, और ये है खासी जिले मेघालय में। खासी जिला मतलब खासी पहाड़ी मेघालय में। एक तरीके का झरना है ये, आप देखेंगे तो 340 मीटर ऊपर यही है, 340 मीटर ऊंचा है यह भी, नोह कलकाई। तो इस तरीके से बहुत सारे जलप्रपात जानते हैं, इसको ध्यान रखना है। ये कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात था जिनके ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया। अब हम लोग झील वाले चैप्टर में आएंगे और झीलों के बारे में समझेंगे। अब झील चैप्टर पर आते हैं, लेक्स पर। अब हेडिंग नए पेज पर आ जाइए, लिखिए झीलें या लेक्स इन इंडिया, भारत की झीलें या भारत में झीलें,
लेक्स ऑफ इंडिया कर देते, भारत की झीलें, भारत की झीलें। अब भारत में कौन कौन सी झीलें हैं इसके लिए जानते हैं, आपको समझना है। पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें भी इसमें हम लोग लिख सकते हैं, जैसे भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, चिल्का झील ओडिशा में है, मतलब उड़ीसा में है। और दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर किसी एक देश में नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी झील है, एशिया में है। ये एशिया में। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील ये बुलर झील है, बुलर झील जम्मू कश्मीर में। और दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर है, दुनिया की सबसे मीठे पानी की झील सुपीरियर है, दुनिया, या यहां लिख देते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील ये है सुपीरियर। तो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर है। दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर है। अब जानते हैं, पहले तो एक कॉमन फिगर बना लिया जाए जिसमें पूरे भारत की झीलों को, महत्वपूर्ण झीलों को मैं पहले दर्शाता हूं। तो देखिए ये फिगर बना लीजिए, ये भारत का एक फिगर आपने बना लिया और कुछ महत्वपूर्ण झीलों को आप देखिए। अब देखिए पूर्वोत्तर में जैसे मणिपुर में है ये लोकटक झील, पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी झील है, लोकटक झील ये मणिपुर में है। ये देखिए यहां तामदिल झील मिजोरम में, तामदिल झील ये मिजोरम में, दम्बूर झील त्रिपुरा में, दम्बूर झील त्रिपुरा।
ये देखिए चिल्का झील उड़ीसा, चिल्का झील उड़ीसा। कोल्लरू झील आंध्र प्रदेश, कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश में। और पुलिकट झील ये भी आंध्र प्रदेश में है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में। अब देखिए यहां अष्टमुदी झील है, केरल, अष्टमुदी झील केरल। बेम्बानद झील ये भी केरल, बेम्बानद झील लैगून झील ये भी केरल। पेरियार झील ये भी केरल है, पेरियार झील ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है, केरल तमिलनाडु। केरल तमिलनाडु। झील का निर्माण कैसे होता है ये फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। किसी भी जैसे पर्वत का निर्माण कैसे होता, पठार का कैसे होता, झील का कैसे होता है, ये सारा। पर यहां तो लोकेशन देखिए समझिए, बाकी फिजिकल ज्योग्राफी में जानते हैं सब। लैंड फॉर्म कैसे बनते हैं सब मैं बताऊंगा। अब देखिए ये लोनार झील है महाराष्ट्र में, ये लोनार झील है, ये महाराष्ट्र में। ये मायम झील है गोवा में, मायम झील गोवा में है। और नाल सरोवर है यहां पे कच्छ के क्षेत्र में, नाल सरोवर ये गुजरात में है, नाल सरोवर गुजरात में। फटाफट नोट करें। अब उत्तर का मैं अलग से फिगर बनाता हूं। अब उत्तर भारत का अलग से फिगर बनाते हैं ताकि उसमें आराम से दिखा सके आप। अब देखिए ये पहले मैं इसका जम्मू कश्मीर और लद्दाख का अलग से बना देता हूं। ये देखिए अब जम्मू कश्मीर में जानते हैं हम लोग 3 झील दिखा रहे हैं, एक तो डल झील, एक बुलर झील, एक शेषनाग बेरीनाग। देखिए ये शेषनाग बेरीनाग है, ये बुलर झील है, ये थोड़ी बड़ी है, और ये डल झील है। तो ये है शेषनाग झील या इसी को बेरीनाग झील भी कहा जाता है, बेरीनाग झील। ये देखिए डल झील है,
डल झील है और ये बुलर झील है। ये जम्मू कश्मीर में है, ये भी जम्मू कश्मीर में है, ये भी जम्मू कश्मीर में है। पहले ये 3 फिगर बना लीजिए। इसी शेषनाग बेरीनाग झील से झेलम नदी निकलती है। डल झील पिकनिक लेक के नाम से जानी जाती है और बुलर झील भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अब लद्दाख की झील के लिए ये दूसरा फिगर बना लीजिए। देखिए ये साल्ट झील है, ये पेगोंग तेशो है और ये तोशो मोरारी है। ये साल्ट झील है जो चीन ने कब्जा किया हुआ उस पार्ट में, और ये पेगोंग तोशो है। पेगोंग तोशो झील है, पेगोंग तेशो झील है और ये तोशो मोरारी झील है। तोशो मोरारी झील है, ये लद्दाख में है। ये लद्दाख राज्य में है तीनों, और ये तीनों जम्मू कश्मीर राज्य में है। अब देखिए एक फिगर ये बना लीजिए। यहां पर आप देखिए ये हरिके बैराज है पंजाब में, और ये गोविंद सागर है, और ये पोंग जलाशय है। देखिए ये हरिके बैराज है, ये है पंजाब में। पोंग जलाशय भी पंजाब में है। पोंग जलाशय, और ये गोविंद सागर, गोविंद सागर ये भी पंजाब में, ये भी पंजाब में। तो ये पंजाब में है। ये पंजाब में है। अब फिगर बनाइए हरियाणा और राजस्थान का। में राजस्थान का हम लोग सारा दर्शाएंगे और हरियाणा। देखिए ये हरियाणा में सुखना झील है, चंडीगढ़ में। सुखना झील ये चंडीगढ़ में है, और बड़कल झील फरीदाबाद में, दिल्ली के बगल में। ये बड़कल झील फरीदाबाद, ये दोनों हरियाणा में है। ये हरियाणा में दोनों। अब यहां देखिए जयपुर में सांभर झील, ये बहुत बड़ी झील है। सांभर झील जयपुर में है, और डिडवाना नागौर में। ये डिडवाना ये भी राजस्थान में है। पुष्कर झील ये भी राजस्थान में है,
अजमेर में, और यहां पर देखिए ढेबर झील, नक्की झील। नक्की झील माउंट आबू के बगल में, ढेबर झील जानते हैं उदयपुर में, ढेबर झील उदयपुर में, और इसके बाद पंचपदरा बाड़मेर में, पंचपदरा झील। ये सभी झील जो है राजस्थान में। अब मोटे तौर पर आप दर्शा दीजिए, बाकी अभी हम लोग एक तरफ से चलते। ये सब इसी लेक वाले पार्ट से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बांध बना करके भी जानते हैं झील बनाई जाती, कृत्रिम झील, जैसे गोविंद सागर और एक गोविंद बल्लभ पंत सागर, वो रिहंद बांध बना के बनाया गया, यूपी में है। जब पूछा जाए गोविंद सागर तो गुरु गोविंद के नाम से पंजाब में, और जब पूछा जाए गोविंद बल्लभ पंत सागर तो यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे, वो जानते हैं रिहंद नदी पर। बात समझ रहे हैं? राणा सागर ये जो है चंबल नदी पर, यहां पे राजस्थान में। इंदिरा सागर एमपी में। सब क्लियर हो जाएगा। अब पहले कुछ जानते हैं कॉमन चीजें, आप जान लीजिए, कुछ कॉमन बातें आप जान लीजिए, कुछ कॉमन चीजें हैं जो पहले आप समझ लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए ये इतनी चीज पहले समझिए, एक तो करेवा, करेवा भी जानते झील होती है, और एक कयाल है, ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती, करेवा और कयाल। और एक है धांड, और एक है बील, और एक है भील। ये पहले समझ जाइए कि ये क्या है, ये क्या है, व्हाट इज करेवा। करेवा देखिए पीर पंजाल से, देखिए यहां से शुरू कर रहे हैं, जैसे एक करेवा के बारे में पहले देखिए, ये देखिए जम्मू कश्मीर, और ये देखिए पीर पंजाल श्रेणी, ये पीर पंजाल श्रेणी है जम्मू कश्मीर में, ये पीर पंजाल श्रेणी है, ये पीर पंजाल श्रेणी है। तो जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी के दोनों किनारों पर, पीर पंजाल श्रेणी के दोनों किनारों पर जानते तमाम झीलीय निक्षेप पाए जाते, झील जैसी संरचना पाई जाती है, इसी को करेवा कहा जाता है। मतलब पीर जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल श्रेणी में जो झील जैसी संरचना, बरसात होता है या जब बर्फ पिघलती है तो पानी भर जाता है, बाकी नहीं, बाकी चारागाह टाइप का है ये। तो जम्मू कश्मीर देखिए लिख लीजिएगा, JNK, जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल श्रेणी के, पीर पंजाल श्रेणी के दोनों किनारों पर, पीर पंजाल श्रेणी के दोनों किनारों पर झील जैसी संरचना पाई जाती है, इसी को करेवा कहा जाता है, इसी को करेवा कहा जाता है। झील जैसी संरचना पाई जाती है, इसी को करेवा कहा जाता है। करेवा जानते हैं, करेवा में बहुत अच्छी खेती भी होती है, केसर की भी खेती इसमें की जाती है, करेवा में खेती भी की जाती है, ये खेती के लिए भी जाने जाते हैं। लेकिन ये झील के लेक डिपॉजिट है, जैसे केसर की खेती भी इसमें होती है। करेवा आजकल जानते केसर की खेती के लिए बहुत यूज किया जा रहा है। पहले तो जानिए करेवा झील टाइप की संरचना है, जम्मू कश्मीर में है, पीर पंजाल श्रेणी में, क्योंकि अक्सर जानते कहां है क्या है ये पूछा। अब कयाल, दूसरा कयाल देखेंगे। अब कयाल हेडिंग डालिए। कयाल जानते हैं लैगून झीलों को कहा जाता है केरल में,
कयाल, लैगून झीलों के समूह को कहा जाता है। देखिए ये केरल का पश्चिमी तट है, इस पर लैगून झीलों की ऐसी श्रृंखला पाई जाती है। तमाम लैगून, लैगून झील का मतलब जो तीन ओर से स्थलीय भाग से, एक ओर से समुद्री भाग से खुले होते हैं। जैसे मान लीजिए ये केरल है, अब देखिए ये केरल है, आपको दिख रहा है। केरल के पश्चिमी तट पर लैगून झीलों की जो श्रृंखला पाई जाती, देखिए पानी इसके अंदर भर गया, पानी इसके अंदर भर गया, पानी, ये देखिए केरल के पश्चिमी तट पर लैगून झीलों की श्रृंखला है। ये लैगून झीलों की श्रृंखला है, इसी को केरल में कयाल कहा जाता है। जैसे वेम्बानद सबसे बड़ा कयाल है केरल का, अष्टमुदी भी कयाल है। तो केरल के पश्चिमी तट पर, केरल के पश्चिमी तट पर लैगून झीलों की श्रृंखला पाई जाती है। इसी को स्थानीय भाषा में, इसी को स्थानीय भाषा मतलब मलयालम में, स्थानीय भाषा में कयाल कहा जाता है। इसी को स्थानीय भाषा में कयाल कहा जाता है। इसी को स्थानीय भाषा में कयाल कहा जाता है। केरल के पश्चिमी तट पर लैगून झीलों की श्रृंखला पाई जाती है, इसी को स्थानीय भाषा में कयाल कहा जाता है। इसी को स्थानीय भाषा में कयाल के नाम से जाना जाता है। तो दो शब्द क्लियर हो गया, करेवा एंड कयाल। ये दो शब्द क्लियर हुआ आपका, एवरीवन गेटिंग इट। अब देखिए तीसरे पॉइंट पर आते हैं, धांड। ये सिंधु नदी के द्वारा बनाई गई डेल्टाई या जलोढ़ झीलों को कहा जाता है। अब देखिए ये भारत है, अब देखिए ये सिंधु नदी है। अब सिंधु नदी है, देखिए ये सिंधु नदी है। अब सिंधु नदी के द्वारा जो इसके डेल्टाई क्षेत्रों में जलोढ़ झीलें पाई जाती हैं, इसी को धांड कहा जाता है। अब आप लिखिए धांड। ये पाकिस्तान में बहुत अधिक धांड्स हैं। ये डेल्टाई झीलें, ये जलोढ़ झीलें, यही सब धांड है, जानते हैं। ये जलोढ़ झीलों को कहा जाता है, एलुवियल लेक्स को जलोढ़ झीलें, एलुवियल लेक्स हैं। तो सिंधु नदी के द्वारा अपने डेल्टाई क्षेत्रों में जो जलोढ़ झीलें बनाई, या सिंधु नदी के डेल्टाई क्षेत्रों में, सिंधु नदी के डेल्टाई क्षेत्रों में जो जलोढ़ झीलें पाई जाती हैं, जो जलोढ़ झीलें पाई जाती हैं, उन्हें धांड कहा जाता है। उन्हें धांड कहा जाता है। तो सिंधु नदी के डेल्टाई क्षेत्रों में जो जलोढ़ झीलें पाई जाती हैं, उन्हीं को धांड कहा जाता है। मतलब एक तरीके से जलोढ़ झीलें, सिंधु नदी की जलोढ़ झीलें धांड है। सिंधु नदी की जलोढ़ झीलें धांड है। सिंधु नदी की जलोढ़ झीलें हैं ये, सिंधु नदी की जलोढ़ झीलें। अब बील लिखते हैं,
अब बील, ये भी जलोढ़ झीलें हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाई गई जलोढ़ झीलें। अब देखिए ये ब्रह्मपुत्र नदी है। अब ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा असम में जो जलोढ़ झीलें बनाई गई, ये असम में। अब ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा, ये ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा या ब्रह्मपुत्र नदी के निचले क्षेत्रों में जो जलोढ़ झीलें पाई जाती, ब्रह्मपुत्र नदी के निचले क्षेत्रों में, निचले या ब्रह्मपुत्र नदी के असम के क्षेत्रों में, ब्रह्मपुत्र नदी के असम के क्षेत्रों में जो जलोढ़ झीलें पाई जाती, असम के क्षेत्रों में जो जलोढ़ झीलें पाई जाती हैं उन्हें बील कहा जाता है, उन्हें बील कहा जाता है, उन्हें बील कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के असम के क्षेत्रों में जो जलोढ़ झीलें पाई जाती हैं उन्हें बील कहा जाता है। जो जलोढ़ झीलें पाई जाती हैं उन्हें बील कहा जाता है। मतलब ये ब्रह्मपुत्र नदी के निचले क्षेत्रों की जलोढ़ झीलें हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी की जलोढ़ झीलें हैं, जलोढ़ झीलें एलुवियल लेक्स है। बस नाम है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि बील कहां पाया जाता है, असम में। कभी पूछा जाए कि बील किधर है, असम में। धांड किधर है, वो जानते हैं, पाकिस्तान में। अब लिखिए भील। भील एक जनजाति है, लेकिन ये भील देखिए इधर है, ये झीली निक्षेप है, संरचना है, ये गंगा नदी के द्वारा। अब आप देखिए ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी। अब गंगा नदी के निचले क्षेत्रों में जो जलोढ़ झीलें पाई जाती, गंगा नदी के निचले क्षेत्रों में जो जलोढ़ झीलें पाई जाती उन्हीं को भील कहा जाता। गंगा नदी के निचले क्षेत्रों में, निचले क्षेत्रों में जो जलोढ़ झीलें पाई जाती हैं, जलोढ़ झीलें पाई जाती हैं, उन्हें भील कहा जाता है, उन्हें भील, उन्हें भील कहा जाता। और एक भील जानते हैं, जनजाति भी, ये झील की बात हो रही है। बील भी एक प्रकार की क्या है, झील है। बील भी क्या है, एक प्रकार की झील है। तो बील भी एक प्रकार की जानते हैं झील है। तो यहां पर देखिए हम लोगों ने इन सभी पांचों पॉइंट को क्लियर कर दिया कि करीबा क्या है, कयाल क्या है, धांड क्या है, बील क्या है, भील क्या है। लेकिन ये तीनों जानते हैं जलोढ़ झीलें। ये तीनों क्या है, जलोढ़ झीलें। ये जलोढ़ झीलें, ये तीनों जलोढ़ झीलें, ये सभी जलोढ़ झीलें। तो आज के इस सेशन में हम लोग यहीं तक, इससे आगे जानते कल की क्लास में बढ़ेंगे
और झील को पूरी तरीके से जानते समझेंगे, उसको पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। और झील के बारे में पूरा आइडिया होना चाहिए और इससे रिलेटेड जानते जो क्वेश्चन बनते हैं उन पर भी पकड़ होनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत नमस्कार।